आ जाओ, आगे आ जाओ। छोड़ दो। मिलनी मैडम जाओ पढ़ना है। बैठ जाओ जी, सारे बैठ जाओ। कोई नहीं, खड़े रहो, खड़े रहो। सभी साथियों को 1 मिनट शांति कर लो भाई। सभी साथियों को जय भीम। जय भीम। मैं रजत कलसन एडवोकेट। आज हम लोग अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में हैं और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में आने का कारण ये है कि फतेहाबाद के ही एक गांव जांडली कला में हमारे समाज के एक युवक, क्या नाम था उसका? पवन कुमार। हमारे समाज के एक युवक पवन कुमार को जाट समाज के 3 लड़कों ने गोली मार दी और गोली मारने की वजह से उसकी हालत बेहद गंभीर है। उसको अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसका ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन करके उसकी गोली बाहर निकाली गई है। अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और वो खतरे में है। इस मामले में भूना थाने में लड़के के बयान पर दफा 307 आईपीसी और आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो इतनी बड़ी घटना हुई है। इसके पीछे कारण ये है कि हम लोग पहले भी अपनी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर चर्चा करते रहते हैं कि गांवों में, खास तौर पर गांवों में हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, खास तौर पर स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, और जब वो लड़कियां शाम को पानी लेने जाती हैं, वो लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। जो एक जातिवादी गुंडे हैं, जातिवादी गुंडों की एक जमात है, वो हमेशा उनके राडार पर रहती हैं और हमारी समाज की बच्चियों के साथ आते जाते छेड़खानियां की जाती हैं, अश्लील इशारे किए जाते हैं, उनका रास्ता रोका जाता है, उनसे जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ तक कि बहुत सारे केस मैंने पिछले 10-12 सालों में देखे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ रेप किए जाते हैं, गैंग रेप किए जाते हैं और उनको फिर गैंग रेप करके कई बार मार भी दिया जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, हमने इस तरह के बहुत सारे केसेस किए हैं। तो इस गांव की भी कमोबेश यही घटना है और इस गांव में हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, जो बालिग लड़कियां हैं या नाबालिग लड़कियां हैं, वो लड़कियां जब स्कूल में जाती हैं या कॉलेज में जाती हैं या अपने घर के किसी काम से जाती हैं, तो इस गांव में जातिवादी गुंडों का, जाति में मेंशन आपके बीच में पहले कर चुका हूं, जातिवादी गुंडों का एक गैंग है जो हमारे समाज की लड़कियों पर गलत नजर रखता है और आते जाती लड़कियों को छेड़ने का काम करता है। और बहुत बार इस गांव में क्लैश हो चुके हैं। हमारे समाज के लोगों ने इनको कहा है कि हमारे लड़कियों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार या छेड़खानी की घटना मत करो, लेकिन उन लोगों के ऊपर एक जाति का घमंड सवार है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारे MLA हैं, हमारे MP हैं, हमारे SHO हैं, हमारे SP हैं, हमारा DGP है, हमारा डिप्टी CM है। तो ये कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर, उन लोगों के दिमागों में इस तरह की बातें हैं
हमारे पास जमीनें हैं और हमारे पास पैसा है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की जो बातें हैं उनको अपराध करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो जो ये घटना है, फिलहाल ये जो घटना है, इस घटना में भी जो पवन था जिसको गोली मारी गई है, उस को इसलिए गोली मारी गई है कि समाज की लड़कियों को वो लड़के सरेआम छेड़ रहे थे और इसने उन लड़कों को टोका। तो पहले तो उसके साथ मारपीट की गई, फिर उन लड़कों ने दूसरे लड़कों को बुलाया और सभी अपने हाथों में जो फायर आर्म्स थे वो लिए हुए थे, बंदूक लिए हुए थे, रिवॉल्वर वगैरह जो भी था, और उससे उसको गोली मारी और गोली उसके यहाँ से होती हुई यहाँ पर आई है और यहाँ पे तुरंत उसको अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। यहाँ पर भी डॉक्टरों ने लापरवाही दिखाने का काम किया है। डॉक्टरों ने उसका जिस दिन की घटना थी, जिस दिन उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आया गया था, उसके 3 दिन बाद उसका ऑपरेशन किया है और इस दरमियान बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता था, उसकी जान जा सकती थी। और हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। सारे के सारे खुलेआम गाँव में घूम रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और आज इस मामले में हम लोग को सूचना मिली थी, हम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज आए हैं। मेरे साथ गांव की महिलाएं हैं। एक तो ना अपने घूंघट हटा दो, किसी से कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, हटा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। बाबा साहब घूंघट हटाने की बात क्या क्या गए थे, अपन ने नहीं रखना घूंघट। बड़े तेरे से बड़ा कौन है, तो पहले बहुत बड़ी है, ठीक है। तो कौन बताएगा किस तरह की गांव की कौन कौन सी घटना है, बताओ क्या बात हुई थी। हाँ भाई, लड़की हो तुम लोग, आ जा तू, आ जा। 2 बात ये बता दो, हमारे बच्चे जाए नहीं सुनते बाहर कहीं। हमारा दौर बहुत है। एक जना बोलो, एक जना बोलो। जो लड़का पानी लाया जो भी घूमन गया था, इस नहरे खड़े थे आगे, जब ये लड़का आगे को पड़े ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गांव में जो लड़कियों के साथ व्यवहार होता है, वो गुंडे जो व्यवहार करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बताओ, बता डर क्यों रही है, बताओ। शाम के टाइम जब हम पानी लेने जाते हैं तो वहाँ वे दारू पी के बाइक लेके इधर उधर गाली बकते रहते हैं, लड़कियों को देख के गंदी गालियां देते हैं, छेड़खानी करते हैं। वे ये सोचते हैं कि हम जाट हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरे भाई के 3 गोली मारी है। मेरे भाई ने एक लड़की की मदद की थी, उसने कहा भैया ये मेरे को छेड़ रहा है, उस लड़की ने उसका कोई साथ नहीं दिया, उसने साफ नाट दिया कि मेरे को ये कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोला, उसने साफ मना कर दिया। और मेरा भाई अग्रवाल हॉस्पिटल में दाखिल है, अग्रवाल हॉस्पिटल में दाखिल है। मेरे भाई की जान मरने वाली है, मेरे भाई की जान मरने वाली है। किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, उस लड़की ने साफ मना कर दिया कि ये मेरे को कुछ नहीं बोलता, कि मेरे को कुछ भी नहीं बोलता। उसके कारण मेरे भाई ने 3 गोली खाई। मेरे भाई ने बहन का फर्ज निभाया, फिर उस लड़की ने भाई का साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया, उस लड़की ने भाई का साथ नहीं दिया। बेटे क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अंजू है। अंजू, मेरी बात सुन, तेरे को इस बात का पता है ना कि गांव में वो लड़के छेड़खानी करते हैं? हाँ, करते हैं सर। क्या आप पुलिस में बयान दोगे इस बारे में? हाँ, दे देंगे सर। बेटे तेरे को ही पता है गांव में वो लड़के छेड़खानी करते हैं? करते हैं? आप पुलिस में बयान दोगे इस बारे में? डरोगे तो नहीं? आप डर क्यों बोलते क्यों नहीं? का कोई कुछ नहीं, मेरा भाई की जान मरने के लिए तैयार है, हम नहीं डरते अब किसी से भी। आप रो क्यों रहे हो? रोने की कोई बात नहीं बेटा, हम नहीं डरते। मेरा एक भाई है और उसी के 3 गोली चला दी उन हथियारों ने, उनको नहीं आना। क्या करते हैं? नंगे आप है ना एक एक करके बोल लो ना। बताओ आप बताओ क्या बात है?
कच्चे पैर आवे जीतने कोई टोक दे दे कहते मारा के करोगे कोई इब तेरा मेरे पर का कहते जे मन करे उसे ना गले ले मतलब पहली घटना नहीं, पहले ही बहुत घटना हुई है। जी हमने खतरा है। कौन कौन सी घटना हुई है बताओ, दलित समाज भाई बताओ कौन कौन सी घटना हुई? जो भी लड़का मतलब उनके खिलाफ बोला उसी ने पीट दिया बस। और आज भी फिरा था जी दारू पिए तारा को अब जैसे या घूमन खातर गई थी यहाँ जड़े जावा उड़ाया आगा पावा जड़े जावा उड़ाया आगा पावा आज भी शराब आज सवेरा नहीं इसका विरोध किया जाए मतलब हमने खतरा जीजा हमारा काम छुटवा जो नहीं माने टिकट नहीं देंगे यल्ले हमारे घर छुटवा जो जी हमें कड़िया कुतड़े लाद के बिक जाएंगे यल्ले एक ला दुकान का कोई रहना नहीं है जी घर में कोई एक और दो उसका कोई रहना नहीं घर में वो तो मौका ना हुआ है बता आ जाओ। इसके लड़के भी चोट मारी थी पहले। क्या बात थी? वो कुछ भी बात नहीं, 12 साल का था अंदर बैठा दुकान के हाँ, सिर पर हार मारी। उसे ईट का फाड़ दी सर। क्यों मारा सिर पर? बस पहले नु का कदम दे हमारे 2 किलोमीटर की खेत में था का मैं मान बोले मार गेट है लगे हम बोले गेट से गाड़ी दूर कर ले। अच्छा एक दिन तो वो चले गए, अगला दिन साल पर उधर कोई वो करनी 8-12 साल का बच्चा दुकान में मार दिया। उसके खिलाफ आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई? सजा मिलवाई, पैसा यही मर बना है दिन बदले पैसे ले बोले पैसे नहीं देंगे, सजा चाहे 1 दिन की करा दे। सजा भी हुई थोड़ी। हाँ सजा सुनाई, सजा सुनाई मतलब कोई पैसा का लालच नहीं करा। और विरोध करने के बाद लालच दे पैसा का तो कर देंगे फैसला, लालच नहीं आते जी। वो कहना चाहूँ नहीं बोले कि पानी दे दी अच्छा, जो उसका भाई है वो बाप है उसका, वो कहाँ पे है? बेटे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह ना बोलो यार। कौन? हाँ जी, इस घटना के बारे में कुछ बताओ। आप लड़के के फादर हो, आप बताओ क्या मामला था? मामला नहीं भाई ले ले और मेरा लड़का घूमने गया था और उधर 2-3 गुंडे थे। नाम पता है उन गुंडों के? नाम पता है। क्या नाम थे? एक का रामा, हाँ, एक का काला हिंद, एक काला और एक बाहर का इसका बेटा। अच्छा, इस साइड। और फिर उसके बाद एक लड़की पानी लाने गई थी, तो उस लड़की का नाम पता है कौन थी? भारत जी से ये रोन लग रही जो है, ये रोन लग रही लड़की आपकी बेटी है? क्या नाम इस बेटी का? क्या हुआ फिर? छेड़ दी, पकड़ दी, इसकी पकड़ ली थी। अच्छा, फिर उसने छुटाने लग गया। पवन? हाँ, छुटाने लग गया, बीच पे ले तो पट्टे मारा। एक कमरा होगा, कमरा बैठे बताना। शमशाना का सामने कमरा, उसका कमरा बैठे ये लड़के? हाँ, लड़की को टारगेट करना चाहो थी। हाँ, लड़की को टारगेट करना था, उठाना चाहो थी। फिर इसने मतलब सोच विचार किया जी, फिर मतलब पूछा भाई कि क्या कारण है। लड़का फोन 6:30 बजे घर चले आगे गए, उनका लड़की ने खड़े थे, कहने लगी कौन भाई मने रहा छुटा भाई बेबे से कसीर की है, बेबे ननाए रो और कहा तेरे की गर्मी है, तेरी गर्मी में हम देखेंगे। और वो बोले भाई मेरे को गर्मी नहीं, बेबे न छोड़ो, नहीं छोड़ांगे। मार पिटाई करी है, थपाई करी है, सारा गांव देखा, किसी ने नहीं छुटाया है। फिर बड़े ले रहे थे, उन्होंने दड़ादड़ मारी है। गंदी मानसिकता रखने वाले किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। अचार दोनों लिए हैं, मेरे बेटे का गोली लग रही थी, मेरे बेटे की कोई सुनाई नहीं किसी ने करी है। एक लड़का है मेरे, 3 लड़की है और डाकू भी छोड़ रखे हैं।
आसपास में शराब पी के अंडते फिरते हैं। मना खतरा है, मना भी खतरा है। खतरा सारे ना है, सब ना है पकड़े। मेरे गांव का एक दो ना खतरा मेरे कोई को नहीं आवे। गरीब गांव गड़े का गांव के गुंडे हैं, मेरे कोई नहीं। गांव गड़े का कोई आगे नहीं चले है, इसने खतरा है, इसके पास इसने संभालो, कोई नहीं आओगा। मैं कल ही रोती हूँ, कोई मेरा खोट नहीं। गांव गल है, कोई भैंसबाजी नहीं किसी के गल है, कोई कुछ रफड़ा नहीं था हमारा किसी के गल। आपका खोट केवल इतना है कि आप एक तो SC जाति से हो, दूसरा आपके लड़कियां हैं। आजकल SC जाति का होना, ऊपर से लड़कियां होना, ये इतना बड़ा श्राप है इस समाज में कि बता ही नहीं सकते। तो इसके बाद जब कहाँ गए वो फादर? आइए भाई एक बार। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हमारे समाज की लड़कियों का गांवों में जीना बिल्कुल हराम किया हुआ है। और ये सरकार जो है, ये सरकार नारे दे रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के। यहाँ पे बेटी पैदा करना और उसके बाद उसको पढ़ाना लिखाना और इज्जत से पढ़ाना लिखाना और उसकी शादी कर देना सबसे मुश्किल काम हो गया है। क्योंकि ये गांव में जो जातिवादी गुंडों के टोल जो घूम रहे हैं वैशी दरिंदों के रूप में, जानबूझकर दलित समाज की लड़कियों को टारगेट करते हैं। और टारगेट करने के बाद जो कोई उनको बचाने के लिए आता है, जो कोई उनकी पैरवी करने के लिए आता है, उसको गोली मारने का काम करते हैं, मारने पीटने का काम करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बदावड़ गांव में फाग वाले दिन, जो अभी पीछे फाग गया है, फाग वाले दिन जातिवादी गुंडे जो थे, यही लड़के हमारे समाज के मोहल्ले में घुस के अर्धनग्न अवस्था में, नंगी अवस्था में हमारे समाज की लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी। और उस मामले में हम लोगों ने भी इंटरवीन किया था। उस मामले में भी हम लोग मौके पर गए थे और मौके पर जाके हम लोगों ने पीड़ितों की मदद करने का काम किया था। फिर वो लड़के जेल में गए। बेहद गंभीर है। यहाँ पर तो सीधे लड़की के भाई को गोली मारने का काम किया गया। मतलब कोई लॉ का डर नहीं, कोई कानून का डर नहीं, कोई व्यवस्था का डर नहीं, पुलिस का डर नहीं, सरकार का डर नहीं। इसका कारण केवल एक है, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन सरकार है, ये इन्हीं की पैरवी करने का काम करती है, पीड़ितों को हैरासमेंट करने का काम करती है, इन्हीं के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है। इस तरह के मुकदमे, अब इस मुकदमे में आप लोगों को एक बड़ी में जो पुलिस के द्वारा कमी बरती गई है, जानबूझ के केस को कमजोर करने के लिए साजिश रची गई है पुलिस द्वारा। इस केस में पीड़ित का बयान हुए 3 दिन हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन आज तक पुलिस ने उन लड़कियों के बयान दर्ज नहीं किए जिन लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही थी और उन छेड़खानी को बचाने के लिए इस लड़के को अपने सीने पे गोली खानी पड़ी। आज तक पुलिस ने उन लड़कियों के बयान दर्ज नहीं किए। और यहाँ पर कई लड़कियां हैं जो अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हैं कि हमारे साथ छेड़खानी होती थी और हमारे भाई हमारा बचाव करने का काम करते थे। और इससे पहले भी इसी गांव के हमारे समाज के कई लड़कों के साथ ये लड़के मारपीट कर चुके हैं। और मैं हमारे समाज को आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त करना बंद करें। हर गांव में बाबा साहब के नाम पर, भीम आर्मी के नाम पर, किसी भी संस्था के नाम पर अपना टीम बनाएं और अपने साथ लाठी डंडे रखें। और जो हमारी माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, उनके साथ छेड़खानी का काम करें, उनको वहीं पर मौके पर उनको सबक सिखाने का काम करें। और कोई अगर इस तरह की कानूनी प्रक्रिया हमको अपनानी पड़ी तो उसके लिए आप लोगों के पास पूरी की पूरी वकीलों की टीम तैयार है, उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे साथ भाई जो सबसे पहले इस मामले में हॉस्पिटल में और मौके पे जाकर आए हैं, भूषण नूनिया है, यहाँ पर अपने भिरडाना गांव से, फतेहाबाद के भीम आर्मी के प्रेसिडेंट हैं। भिरडाना साहब, इस मामले में जो कुछ आपको क्लूज मिले थे, उसके बारे में कुछ बताओ। सबसे पहले तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। जैसा कि साथियों, मेरे को कल जैसे ही मैसेज मिला
और मेरे पास न्यूज आई और न्यूज देखते ही मैंने साथियों को बोला और उनको बोला मेरे पास एक बार संपर्क करें, और साथियों के साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मेरे को सारी घटना बताई। उसके बाद मैंने जो अपने पवन भाई के पिताजी हैं उनसे मैंने बातचीत करी और उन्होंने बताया भी अभी तक आज 3 दिन हो चुके हैं और गोली लगे को, और डॉक्टरों ने बिल्कुल भी उनकी देखरेख नहीं की और किसी भी प्रकार का कोई उनका ऑपरेशन नहीं किया। उसके बाद जैसे ही मैंने फ़ोन सर जी को किया और उसके बाद ऑपरेशन भी उन्होंने कर दिया है, और मैंने सारी घटना के बारे में एडवोकेट रजत कंसल जो कि हरियाणा के अंदर जितने भी हमारे एट्रोसिटी के मामले होते हैं या कहीं पर भी हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार जुल्म होता है हमारे समाज पे, तो आवाज़ उठाने का काम करते हैं और कानूनी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, जैसे सर समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो सर के ऊपर भी काफ़ी बार हमले करने की कोशिश की गई है, और जो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, इसको दबाने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सभी साथी आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट रजत कंसल जी का साथ दें, और जहां पे भी समाज पे घटनाएं होती हैं हमारी बहन बेटियों के साथ, आवाज़ उठाने का काम करें। और जो भी युवा साथी हैं या हमारे समाज के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सभी साथियों से मैं अपील करता हूं कि आप ऐसे गंदी मानसिकता और घटिया मानसिकता रखने वाले जातिवाद गुंडों को उसी भाषा में सबको सिखाने का काम करें, और ये अपराध तभी रुक पाएंगे। और आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट जी यहाँ पे पहुंचे हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमेशा ही समाज के लिए तैयार रहते हैं कहीं पर भी कोई घटना होती है। जय भीम सर। ये जो वो पवन है वो होश में है, बात कर सकता है, तो एक बार मेरे साथ 1-2 जो मेन बंदे हैं ना वो चल पड़ो, ज्यादा नहीं, बाकी सारे यहीं बैठे रहो। 1-2 बंदे चल पड़ो, हम एक बार उससे बात करेंगे। आ जाओ जी, चलो रखिए उसको, एक दे दो फिर। हाँ, एक रख ले इधर, एक रख ले वहाँ पे। ऊपर से बुक करके ले ले। ठीक है, दो कुछ वो लड़का जैसे साथी है ना, तो कोई भी हमारे बहन बेटे की तरफ चलता रहना है वो 800 तो होना चाहिए। सही है, मैं तो उसको जी शाबाश देता हूँ। वीडियो कॉलिंग तो करनी है तो अपना सामने कर लेंगे, और फिर अगर अपन फोटो भी खींच लियो अलग से, इतने सारे लोग ना हो यार। फर्स्ट फ्लोर भी है। बहुत बड़ी लापरवाही है, वो तो मारने ही जा रहे हैं।
ये 3-4 बजे जाओगे बहन जी। कोई नहीं, एक एक करके बाहर चलो। पवन के साथ वही बाहर आ जा। आऊंगा आप बाहर चलो, यहाँ मत खड़े हो, भीड़ मत करो, मेरे को गार्ड को बुलाना पड़ेगा इससे अच्छा वहाँ चले जाओ। कोई बैठ जाओ, मैं बात करूँ। चलो कोई नहीं। इसकी वीडियो इसकी बनाने की स्टार्ट है जी। करता बनेगी इसमें यार। चल रही है। बताओ कैमरा तो हाँ। मैं गया था जी शाम के 6 बजे घर से निकल के घूमने के लिए। तो वो बैठे थे जी जोड़ पर। कौन थे? 3 बंदे थे, 2 तो हमारे गांव के थे और एक बंदा था बाहर से। क्या नाम थे उनके? उनके 2 गांव के थे, उनसे एक का रामा था, एक का काला था। ठीक है। और बाहर वाले का मुझे पता नहीं जी क्या नाम था। तो उन्होंने मेरे साथ पहले बुलाया, बोले भाई इधर माँ बोल भाई, बोले के गण जाओ मैं घूमन जाऊँ। तो उन्होंने शुरू में मेरे साथ में हाथापाई की। फिर उन्होंने पिस्तौल जरूर काटे। तो मैटर तो एक लड़की का भी था बीच में। कौन थी वो लड़की? और गांव की थी, अपनी चमार बिरादरी से थी। तो उस पर मैटर था थोड़ा सा। तो वह तो चली गई थी। बोले भैया ये मुझको छेड़ रहे है। तो मैं बोला भाई माँ क्यों छेड़ो भाई इसने। दूसरे 2 गांव के थे नहीं, और तो अलग बैठे थे, और थोड़ा साइड में था। तो उन्होंने बोला मैं तो भाई छेड़ूंगा। माँ भाई तुमको ऊपर छेड़ेगा? माँ भाई गांव की छोरी ना, बाहर का बंदा है क्या? बोला भाई अंदर का भी नहीं छेड़ सकता। हाँ गांव का भी नहीं छेड़ सकता। हाँ तो कैसे छेड़ेगा भाई? बोले ऐसे छेड़ेंगे, नशे करके भाई पूरे स्मैकी थे 3 बंदे। तो मैंने उसको 2-4 थप्पड़ लगाए। इतनी देर में उसने, और 2 हमारे गांव के थे 2 लड़के, उनको बुला लिया, रामा को काला को। कहने लगे वहाँ आकर बोले भाई क्यों मारे बोले इसका। माँ भाई गाँव की छोटी छेड़ा था। और बोले भाई तन्ने की दिक्कत है, बोले छेड़न दे। मैं बोले माँ भाई तो हमने दिक्कत, मैं दिक्कत क्या था, मैं गाँव की छोरी है और मैं हमें इसका गला लागो, मैं तारा फर्ज नहीं मनता वहाँ। बोले भाई इतना गलत गिरे या थप्पड़ मारे। फिर उनसे 3 वाली मेरे गला पूरी हाथापाई करी। और छोटी तो बिकी थी, मैं रह गया थोड़ा। तो के काम कर उनकी पूरी हाथापाई की, मेरा मारे जुकर ऐसा। फिर उनकी एक जना हमारा काम का जुकर रामा था, शुरू में उसकी पिस्तौल निकाली और मेरे को साथी पे लगाई थी। तो मुन्ना एक साइड था हाथ को लगे ना, तो मैं छुपाई थी, और लात मारी उसका पिस्तौल को, वह अलग पड़ गई। फिर जो काला था हमारा गांव का, उसने पिस्तौल निकाली दोबारा। फिर मैंने उस वाले भी पिस्तौल लात अलग कर दी। जो तीसरा बंदा था नहीं, उसने पाछे आएगा मेरा बाबा पार कर दिया। फिर मोड़ पड़ गया, बेहोश हो गया। तो मेरा पिताजी आया, फिर कम से कम 2-3 किले जाएगा मैं बेहोश होया हूँ। तो फिर मेरा पिताजी मैंने घर ले गया सीख गया। फिर गाड़ी के फिर मामे फतेहाबाद में गए। और सरकारी ये लड़के जो है और भी लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे गाँव में? हाँ और भी पूरे बदमाश बंदे हैं जी, जो पूरे बदमाश है, फ्रॉड बंदे हैं। गांव में उनकी कोई इज्जत नहीं है। गांव में उनकी कोई मतलब ना तो अपने घर पे बिठाता है, ना मतलब उनकी कोई सुनता है। उनके घर के भी परेशान है उनका। दोनों की शादी हो रही है, घर के भी परेशान है सारे। ऐसी कोई बात नहीं जी। डॉक्टर ने टाइम पे इलाज किया था?
तो मेरी आज पर कल रात को चौथा दिन में जाएगी गोली निकाली जी इन्होंने। इलाज नहीं, बहुत मुश्किल इलाज करवाया जी। पता नहीं इलाज क्यों नहीं कर रहे थे? वगैरह होने जी, कोई बस गोली देख कर भी जे सेल्फी ले जे पीछे की यहाँ लगी है, वैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो कम से कम पता नहीं कितने आदमी फ़ोन करवाए। सुभाष बराड़ा का फ़ोन करवाया स्पेशल। सुभाष बराड़ा ने फ़ोन करके ने कहा जब जाएगा मेरा 10 बजे ऑपरेशन होया जी। फिर गोली निकाल ली, फिर मैं यहाँ पे आया। अच्छा ऐसा है, आपने अपने स्टैंड पे रहना है, समझौता नहीं करना। नहीं, मैं तेरा केस लूँगा, नहीं लड़ने की जरूरत नहीं। मेरे बारे में पता है ना अच्छी तरह। हाँ मेरा है। चिंता ना कर, उनको उम्र कैद की सजा कराऊंगा अगर तू अपने पैरों पर खड़ा रहे। हाँ अपने पैरों पर जी, फैसला नहीं करेंगे जी। बिल्कुल कुछ भी हो जाए फैसला नहीं करेंगे। और तेरे पास है ना बहुत प्रेशर आएंगे, दबाव आएंगे, रिश्तेदारी का, बाहर का, पंचायतों का, हाँ, खापों का, सब चीज़ों का आएगा। सबका है, समझौता नहीं करना। मुझे पता है जी, मैं 26 साल का हो रहा हूँ लगभग, मुझे पता है। ऐसे में आज मेरे साथ हो तो बच गया भगवान ने, चलो सुतरी सुन ली। तो मेरी गोली है जो निकल के टूट के यहाँ से टूटी है जी गोली। पहला तो फायर जो नज़दीक से फायर होया नहीं जी, जो छर रहे थे नहीं वो तो बाहर रह गए। और गोली मुड़ के नू इस साइड में आएगी, 2 टुकड़े हो रहे गोली की अंदर। तो निकाल दी गोली? हाँ गोली निकाल दी, टुकड़े भी निकाल दी। फैसला नहीं करेंगे जी, क्यों मुझे मारने की धमकी भी दी है उन्होंने। मेरा नंबर है तेरे पास? नंबर नहीं जी मेरा, आपका जी पे ले लें, बाकी दे दो आपका नंबर जी, जब भी फैसला नहीं होगा जी। चलो ठीक है, अब मैं चलूँगा। हाँ ठीक है, और संपर्क में रहूँगा। तेरा नंबर बता दे क्या है? मेरा नंबर है जी। चलो ठीक है फिर है? ठीक है भाई, धन्यवाद आपका। तुम मेरे साथ है कि मैं तेरे साथ हूँ, चिंता ना कर। हाँ किसी कभी तरह बुला की- लीजिए जी, आधी रात को तैयार हाँ। ठीक है, ध्यान रखो भाई। तू भाई है? मेरा नंबर आ गया? कभी देर को नहीं आया नहीं। सेव कर ले रजत कौशन के नाम से, ठीक है? ठीक है भाई। ओके बाय। चिंता ना करो, चिंता ना करो। आप जैसा भाई है साथ में। साथ है, बिल्कुल साथ है, चिंता ना करो, आखिरी तक साथ रहेंगे। आप ठीक। दो मिनट जाए, जय जय। 2 सेकंड का आइए प्रवेश। आप 2 मिनट जाए भाई। एक एक करके मिल। साथियों, इस मामले में हम लोगों ने आपके सामने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। परिवार वालों को मोटिवेट करने का काम किया है। हम पीड़ित से मिले हैं, पीड़ित को भी मोटिवेट करने का काम किया है। और इस मामले में हम लोग पीड़ित पक्ष की तरफ से पूरी पैरवी करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोगों के सामने केवल एक ही समस्या है कि जैसे ही हम लोग पीड़ित की मदद करने के लिए आगे आते हैं तो दो पक्ष हमारे को हतोत्साहित करने के लिए आगे आते हैं। एक तो विपक्षी पार्टी से जो लोग होते हैं वो लोग हमारे बारे में भ्रामक बातें फैलाते हैं। दूसरा, खुद हमारे समाज के लोग भी हमारे बारे में भ्रामक बातें फैलाने की बात करते हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ों से हम काबू पाए तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस भाई के जिन लोगों ने गोली मारी है उनको उम्र कैद तक की सज़ा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।